मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, हमारे नॉलेज यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। आज का टॉपिक है सरकारी एग्जाम की तैयारी कैसे करें। सर्वप्रथम आपको यह जानना होगा, कोई भी सरकारी वैकेंसी भरते हैं तो उसको क्रैक करने के लिए आपके पास स्ट्रेटजी होना चाहिए। क्या रणनीति होता है, कोई भी काम करने से पहले उसका प्लान करना चाहिए, जो कि आप लोग नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से अधिकतर स्टूडेंट कोई भी कंपटीशन एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाता है। कोई भी कंपटीशन एग्जाम को क्रैक करने के लिए क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, यह हम आप लोग को बता रहे हैं। तो देखिए, सरकार की यदि कोई भी आप वैकेंसी भरते हैं तो जिस भी सरकारी वेब पोर्टल से आप वैकेंसी को ऑनलाइन किए हैं उसी पर उसके क्वेश्चन का क्या पूछने का तरीका होता है बताया जाता है, जिसको हम सिलेबस कहते हैं। सिलेबस में ही बताया जाता है कि आपको मैथ्स से इतना क्वेश्चन रहेगा, जीके से इतना क्वेश्चन रहेगा और रीजनिंग से इतना क्वेश्चन रहेगा। तो आप या तो उसके आधिकारिक वेबसाइट पोर्टल पर से भी ये जानकारी ले सकते हैं, जिसको सिलेबस कहा जाता है, या नहीं तो मार्केट में प्रीवियस क्वेश्चन सेट बुक मिलती है। तो अलग अलग सेट मिल जाती हैं मार्केट में। आप मार्केट में जिस भी सरकार की वैकेंसी भरे हैं वह वैकेंसी का प्रीवियस सेट क्वेश्चन सेट बुक लेना है और उससे भी पता चल जाएगी, पिछले वर्ष में पूछे गए क्वेश्चन से पता चल पाएगी आपको कि मैथ से कितना क्वेश्चन रहता है, रीजनिंग से कितना क्वेश्चन रहता है और इंग्लिश से कितना क्वेश्चन रहता है, जीके से कितना क्वेश्चन रहता है, इससे पता चल पाएगी। तो जो भी सब्जेक्ट आपका पहले से ऑलरेडी मजबूत है उस पर कम ध्यान देने की जरूरत है, और जो सब्जेक्ट आपका निम्न है, लव है, तो उस पर ज्यादा फोकस देने की जरूरत होती है। ये स्ट्रेटजी होता है एक पढ़ाई को पूरा करने का और कंपटीशन को तैयारी करने। जो कंपटीशन में नए विद्यार्थी हैं और कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं वह मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग एक बार पढ़ाई पूर्ण करने के बाद आपको भी सेट मारने की जरूरत होती है। सेट क्या होता है यह समझ लीजिए। सेट होती हैं जो पिछले वर्ष में पूछा गया क्वेश्चन का कलेक्शन, एक बुक होता है, इसी को हम प्रीवियस क्वेश्चन सेट बुक कहते हैं। तो आप इसको अवश्य मारें। कंपटीशन का जो स्ट्रेटजी होता है, जो आपको वो तैयारी करने का होता है, यह एक बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप सेट मारते हैं तो इसमें आपको पता चल पाती है आप कितने पानी में हैं, आपके पास कितना ज्ञान है, कितना आप मार्क अचीव कर सकते हैं और किस विषय में आप कमजोर हैं, उस विषय पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। और जिस विषय में आप मजबूत हैं, हम ये नहीं कहते कि उसको छोड़ देना है, लेकिन उसको कम ध्यान देना है, और जिस विषय में आप कमजोर हैं उस पे ज्यादा फोकस करना है और उसका लेवल उठाना है। चाहे वो ऑनलाइन माध्यम से हो, चाहे किसी फ्रेंड्स के माध्यम से हो, चाहे वो किसी सर के पास आपको एक्स्ट्रा ट्यूशन करने की जरूरत हो, तो इस प्रकार से उसको उठाने की जरूरत होती है। यह आपका स्ट्रेटजी होता है किसी भी कंपटीशन एग्जाम को क्रैक करने का। तो कोई भी सरकारी एग्जाम है उसमें सब्जेक्ट होता है, पहला सब्जेक्ट होता है मैथ्स, दूसरा सब्जेक्ट होता है रीजनिंग और तीसरा सब्जेक्ट होता है जीके। जीके में आ जाता है आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, ये जीके के अंतर्गत आता है। जीएस में आ जाता है आपको जनरल साइंस, जिसको कहते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आ जाता है, और आपको इसके बाद आ जाता है इंग्लिश, करंट अफेयर्स। यही सब सब्जेक्ट ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आते हैं। नए विद्यार्थी हैं जो कंपटीशन में प्रथम बार प्रवेश किए हैं और कंपटीशन की तैयारी करने के लिए सोच रहे हैं, उसको पहले ये पढ़ाई पूर्ण करनी पड़ेगी, तभी आप जाके किसी भी एग्जाम को तैयारी कर सकते हैं। और एक बार यदि आप पूर्ण कर लेते हैं पढ़ाई, जैसे मैथ्स होता है, आर.एस. अग्रवाल का होता है, दीपक अग्रवाल का होता है, यदि आप बुक बना लेते हैं, एक बार मैथ्स पढ़िए, चाहे वो सर अच्छे कैटेगरी के हो या लॉ कैटेगरी के हो, या आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, तो मात्र एक बार किसी भी सब्जेक्ट को पढ़िए, मैथ्स पढ़िए, रीजनिंग पढ़िए, इंग्लिश पढ़िए, जीके जीएस पढ़िए। एक बार पढ़ाई करने की जरूरत है, दूसरी बार आपको पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, बस उसके बाद उसको प्रिपरेशन करने की जरूरत है और कोई भी वैकेंसी भरकर उसको कैसे क्रैक करना है, स्ट्रेटजी की बहुत जरूरत है। जितने भी कंपटीशन की सब्जेक्ट होती हैं एक बार पढ़ाई करें, आपको बार बार पढ़ाई करने से कोई फायदा नहीं है।
यदि किसी स्टूडेंट को लगता है कि हमारी मैथ्स कमजोर है, रीजनिंग कमजोर है, तो हम इसको दोबारा पढ़ लेंगे तो हमारा मार्क्स अचीव हो जाएगा। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप जितनी बार पढ़ाई करते हैं नए नए तरीकों से पढ़ाया जाएगा, आप और उलझिएगा। जहां सुलझने का काम है वहां आप और उलझिएगा, क्योंकि आपको जब भी पढ़ाया जाएगा तो नए नए तरीकों से पढ़ाया जाएगा और आपका दिमाग वहां बाउंस करेगा। इसलिए पढ़ाई एक बार करें और शॉर्ट से शॉर्ट अपनाने का कोशिश करें। जैसे एक बार मैथ्स पढ़ लिए, अब उसका पूरा बना लिए, अब उसको ये देखिए कि 1 मिनट के अंदर कैसे बने और उसको कैसे हम टिक कर पाए, इसके बारे में सोचिए। ना कि इसके बारे में सोचिए कि एक बार पढ़ लिए हैं फिर पढ़ेंगे तो मेरा मार्क्स ऊपर हो जाएगा। मार्क्स आपका कभी नहीं ऊपरेगा। जहां तक सुलझने की बात है और उलझिएगा और आपका जो है जटिल होते जाएगा, कॉम्प्लिकेशन आते जाएगा, जिससे आप कभी उबर नहीं पाइएगा और सारा दिन आप उसी में उलझे रहिएगा, कभी भी आप क्लियर नहीं हो पाइएगा। इसलिए पढ़ाई एक बार करें, पढ़ाई दोबारा नहीं करें। पूरा पढ़ाई कर लेने के बाद उसको तैयारी करने की जरूरत होती है, जिसका आपका तैयारी मात्र एकमात्र उपाय है सेट मारना। प्रैक्टिस सेट मारते हैं तो उससे आपको ज्ञान का पता चलता है, किस सब्जेक्ट में कम है उसके बारे में पता चलता है, और आप जो कम है उस पर फोकस करके उसको ऊपर उठाइए। तो जैसे आप पढ़ाई पूर्ण कर लेते हैं, उस छात्र के लिए क्या है, तो आप प्रीवियस सेट बुक जैसे खरीदते हैं मार्केट में, तो प्रीवियस सेट बुक खरीदने के बाद क्या करना है, प्रीवियस सेट मारना है आपको। सेट में क्या करना है, यदि आप प्रीवियस क्वेश्चन बनाते हैं उसके समय अवधि के अनुसार बनाना है। यदि 90 मिनट का कोई एग्जाम है तो देखना है कि उस प्रीवियस सेट क्वेश्चन बैंक में अपने से लेना है, ओएमआर सीट लेना है और देखना है कि 1 मिनट में आप क्वेश्चन हल करके उसके ऑप्शन को भर पाते हैं या नहीं भर पाते। समय को मेंटेनेंस करना है और प्लस जो है जैसे आप एग्जाम में एग्जाम देना है उसी प्रकार से आप प्रीवियस सेट पर प्रत्येक दिन सेट मारिए। सेट मारने से क्या पता चलेगा कि आप में 90 मिनट में कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाया और कितना सही है कितना गलत है। इससे आपके पढ़ाई का अनुभव पता चल पाएगा कि आप कितने पानी में हैं। मैथ सब्जेक्ट होता है, बना लेना सबके लिए आसान होता है, सब कोई बना लेता है, कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो नहीं बना पाएगा, क्योंकि आपको अंडर मैट्रिक का ही सारा क्वेश्चन रहता है कंपटीशन एग्जाम में, तो आप बना लीजिएगा। लेकिन सबसे ज्यादा मायने रखता है कि 1 मिनट में बनाकर और उसके चारों ऑप्शन में सही ऑप्शन को चुनना, यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह नहीं कर पाता है कोई विद्यार्थी, इसलिए नहीं कर पाता है क्योंकि उसके लिए आपको समय मेंटेनेंस करना है। तो समय मेंटेनेंस कब होगी, जब आप ट्रिकली काम करेंगे, शॉर्ट से शॉर्ट तरीके को अपनाएंगे, तभी आप जो है कम समय में बना पाएंगे और 1 मिनट के अंदर ही सवालों को हल करेंगे और उसका सही उत्तर क्या है ऑप्शन को टिक करेंगे। यही नहीं कर पाता है तो इसके लिए आपको शॉर्ट ट्रिक की जरूरत है, जो हम आपको हमारे नॉलेज यूट्यूब चैनल पे शॉर्ट मैथ्स का आपको सॉल्यूशन मिलेगा, ट्रिकली मिलेगा, जो 1 मिनट के अंदर सॉल्यूशन करके आप उसको रंग भी पाएंगे और आप उससे अच्छा मार्क उठा पाएंगे। और हमारी कामना है कि आप इस वीडियो को देखकर बहुत अच्छी तरीके से अपना मार्क्स उठा पाइएगा, बहुत अच्छे तरीके से किसी भी सरकारी एग्जाम को कंपटीशन को क्रैक कर पाइएगा। ये मेरा आशा है, मेरा अनुभव है। हमारे नॉलेज यूट्यूब चैनल से जुड़े, क्योंकि आपको मैथ्स की क्लास दी जाएगी, रीजनिंग की क्लास दी जाएगी, मैथ्स का भी शॉर्ट ट्रिकली दिया जाएगा, जीके जीएस का स्पेशलिस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिया जाएगा, जनरल साइंस की भी क्लास होगी और इंग्लिश के लिए हम कोशिश कर रहे हैं आप लोग को स्पेशल इंग्लिश का देने का, जहां से भी हो। मतलब ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी आपको इसी चैनल के माध्यम से होना है। ऑनलाइन यदि आप कर सकते हैं तो हमारे नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो इस पर वीडियो डाली जाएगी तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंचे और इसको देखकर आप लाभान्वित हो सके। धन्यवाद।